कुंद कुंद का कुंदन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा विरचित ग्रंथों का एक बहुत सुंदर सार संकेत यह ग्रंथ हमने विराजमान किया है। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार ज्ञान ज्ञेय अधिकार में हम प्रवर्तन कर रहे हैं। कल पढ़ी हुई गाथाओं का रिवीजन करके फिर आज की गाथाओं को हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने गाथा नंबर 59, 60, 61 और 62 चार गाथाएं पढ़ी थी। एक बार संक्षिप्त में उनका रिवीजन और फिर आज का स्वाध्याय आगे प्रारंभ करते हैं। अप्पाणमप्पणारुन्धिदूणदो पुण्यपावजोगेषु दंसणाणं मिठिदो इच्छा विरदोय अन्नम में। विषय है संवर कौन कर सकता है, संवर करने का अधिकारी कौन है, कौन मुनिराज संवर कर सकते हैं या संवर करने का पात्र कौन है। पूज्यवर आचार्य कुंद स्वामी अपने समयसार जी के ग्रंथ में संवर अधिकार के अंतर्गत संवर का अधिकारी कौन इस बात को स्पष्ट करते हैं। वहां से प्रमुख 3 गाथाओं को यहाँ पर अपन ने लिया है, जिससे हम समझते हैं कि वास्तविक रूप से संवर का अधिकारी कौन है। तो यहाँ पर कहा है अप्पाणम आत्मा को, अप्पणा अपनी आत्मा के द्वारा, रुन्धिदूण रोक कर, किसको रोक करके, दो पुण्य पाव जोगेषु पुण्य और पाप के योग में अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को रोक करके, अर्थात जब इस जीव की प्रवृत्ति शुभ पुण्य रूप और अशुभ पाप रूप होती है, उसको रोक करके यह जीव अप्पाणम है ना, आत्मा के द्वारा आत्मा की इस प्रवृत्ति को रुन्धिदूण रोक करके, दंसणाणमिठिदो दर्शन और ज्ञान स्वरूपी अपने स्वभाव में ठिदो स्थित हो करके, और क्या, अन्नमी इच्छा विरदो और अन्य में, अन्नम में माने अन्य में, अर्थात ज्ञायक स्वरूपी अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य पर पदार्थों में, अन्य देहादि में, अन्य शरीर आदि में इच्छा विरदो इच्छा से रहित होने वाला ज्ञानी जीव संवर करता है। एक गाथा और संवर का स्वामी कौन और भी बता रहे हैं। इसमें तो क्या बताया कि जो पुण्य और पाप में अपनी आत्मा की प्रवृत्ति को रोक करके दर्शन ज्ञान स्वरूपी अपनी आत्मा में स्थित हो करके और अन्य पर पदार्थों में अपनी इच्छाओं को रोक करके यह जीव संवर का अधिकारी होता है। और आगे 60वीं कारिका में क्या कहते हैं, जो सब संग मुक्को, और जो सभी प्रकार के संग, संग का मतलब होता है परिग्रह, जो सभी प्रकार के परिग्रह से मुक्त रहित है, अर्थात अंतरंग और बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रह जिनके नहीं है, और अप्पाणम अप्पणो अप्पाध्यायधि, और कहते हैं कि अप्पणा जो अप्पा और जो आत्मा, अप्पाणम आत्मा को, अप्पणा अपनी आत्मा के द्वारा, ध्यायधि अर्थात ध्यान करता है। जो आत्मा संवर कौन सी आत्मा कर सकती है, जो आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करती है, ऐसे परम शुद्धोपयोगी जो आत्मा है
वो आत्मा संवर का अधिकारी है, अथवा वह जीव संवर का अधिकारी है जो अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करता है वह। और नविकम्मम नो कम्मम चिंतेदि, न तो कर्म के बारे में, और कर्म का मतलब यहाँ पर दोनों द्रव्य कर्म और भाव कर्म, न तो द्रव्य कर्म के विषय में न भाव कर्म के विषय में, और न ही नो कर्म के विषय में चिंतेदि, बल्कि यह चेदा, यह आत्मा क्या विचार करती है, केवल एयत्तम चिंतेदि, एकत्व का चिंतन करती है। मैं अकेला हूँ, है ना, मेरा स्वरूप ज्ञानानंदमयी है ना, और यह राग द्वेषादि परिणाम भी मेरे नहीं हैं, तो बाकी सब और पर जो साफ दिखाई दे रहा है ना, शरीर मकान पुत्र आदि, ये तो मेरे कैसे हो सकते हैं, है ना, मैं इन सबसे निर्ममत्व हूँ, ऐसा एकत्व का चिंतन करने वाला जीव संवर करता है। और अप्पाणं ध्यायन्तो दंसणाणमय्यो अनन्नमो, ऐसे अप्पाणं ध्यायन्तो, अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ यह जीव, दंसणाणमय्यो, दर्शन ज्ञानमय होता हुआ, अनन्नमो, अन्यमय न होता हुआ, अन्य रूप न होता हुआ, अचिरेण एव कम्मणिमुक्कम अप्पाणम लहदि, और अचिरेण बहुत ही शीघ्र ही, है ना, कम्मणिमुक्कम कर्मों से रहित, अप्पाणम अपनी आत्मा को, अपने आत्मिक सुख को, लभते प्राप्त करता है ना। इस प्रकार से ये यहाँ पर संवर करने वाला जीव ही आगे जा करके कर्मों से रहित अपने आत्मा को प्राप्त करता है। संवर ही सबसे पहला सोपान है, फिर उसके बाद निर्जरा और फिर मोक्ष। तो इसलिए सबसे पहले संवर करना, संवर पूर्वक निर्जरा होती है, और फिर आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे संवर के अधिकारी शुद्धोपयोगी निर्विकल्प समाधि में लीन मुनिराज ही संवर के अधिकारी हैं। और फिर संवर के माध्यम से फिर वो निर्जरा करते हैं और आगे परंपरा से समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। एक बार संक्षिप्त में पुनः संवर का अधिकारी कौन कौन बिंदुशः समझे, तो ऐसा समझे, संवर का अधिकारी वो जिन्होंने शुभ और अशुभ दोनों की प्रवृत्ति रोक दी है। संवर का अधिकारी वो जो दर्शन ज्ञान स्वरूपी अपनी आत्मा में, शुद्ध आत्मा में जो स्थित है। संवर का अधिकारी वो जो पर से, पर पदार्थों से, यहाँ तक कि देहादि से भी इच्छा रहित हो चुके हैं, ऐसे संवर के अधिकारी हैं। संवर के अधिकारी वो जो समस्त परिग्रहों से रहित हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों से रहित हो चुके हैं। संवर के अधिकारी वो जो आत्मा के द्वारा वो जीव जो आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करते हैं। और संवर के अधिकारी वो जो कर्म और नोकर्म के बजाय एकत्व का चिंतन करते हैं, ऐसे जीव संवर के अधिकारी हैं। और इस प्रकार से संवर करते करते अचिरेण, शीघ्र ही अपनी कर्म और नोकर्म से रहित आत्मा को लहदी मने प्राप्त करते हैं, अर्थात संपूर्ण कर्मों से रहित उनकी आत्मा फिर हो जाती है। ऐसा संवर का स्वरूप अपन ने कल समझा था। उसके बाद वीतराग, सम्यक दृष्टि और निर्झरा। आचार्य कुंकुत स्वामी जी समय सार के, है ना, समय सार जी ग्रंथ के अपने
निर्जरा अधिकार में जिस गाथा को कहा है उस गाथा को उद्धृत यहाँ पर अपन ने किया है। क्या कहते हैं? उवभोज्यम इंद्रियेहि दव्वाणम अचेदनाणम इदराणम जम गुणदि सम्मदिट्ठी तम सव्वम निज्जर निमित्तम। है ना? क्या कह रहे हैं इसमें? सम्मादिट्ठी जो सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियेहि इंद्रियों के द्वारा अचेतनाणम इदराणम अर्थात चेतनाणम अचेतन और चेतन दव्वाणम द्रव्यों का उपभोज्यम गुणदि उपभोग करते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव, जो वीतरागी सम्यक दृष्टि जीव, जो अभेद रत्नत्रय में स्थित सम्यक दृष्टि जीव, जो शुद्धोपयोगी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो अपने इंद्रियों के द्वारा जो है ना कदाचित अचेतन चेतन पदार्थों का उपभोग करते हैं, वह उपभोग भी उनका निर्जरा का निमित्त होता है ना। एवं तम सव्वम निज्जरण निमित्तम उनका वह सब कार्य भी निर्जरा के निमित्त होता है। क्योंकि अभिप्राय जो है वो सर्वदा विशुद्ध होता है और क्वचित कदाचित वह इंद्रिय के माध्यम से इन चेतन अचेतन पदार्थों का भोग भी करते हैं, किंतु अभिप्राय अत्यंत विशुद्ध होने की वजह से वह सब निर्जर निमित्तम निर्जरा के निमित्त ही जानना चाहिए। कल इतना हमने पढ़ा था। आज आइए आगे की गाथा को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे और फिर उसका विशेष अर्थ समझेंगे। आज का विषय है कारिका नंबर 63, 64 और 65। 3 कारिकाओं को पढ़ने का भाव है। सबसे पहले रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता। विषय क्या है आज का? रागी जो होता है रागी जो होता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। ध्यान से सुनना, आपका हेडिंग जो है यहाँ पर शीर्षक है वो ही इतना मजबूत है कि रागी जो होता है वह सम्यक दृष्टि नहीं होता। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कौन से सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं? वीतरागी सम्यक दृष्टि की। 2 प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं। रागी सराग अपन ने पढ़ा था ना, सराग मोक्ष मार्ग और वीतराग मोक्ष मार्ग। तो यहाँ पर सराग मोक्ष मार्ग की बात ही नहीं कही। सरागियों के लिए तो कथन ही नहीं है समय सारची में। ये वीतराग सम्यक दृष्टियों की चर्चा की गई है। क्या कहा? रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, अर्थात जो राग से युक्त हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं होते। बहुत रहस्य है गाथाओं में, समझना है। देखते हैं, पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ भावार्थ विशेषार्थ समझते हैं। परमाणु मित्तियं पिहूय रागाधीनं तु विज्जते जस्स न विसो जाणदीय पाणयं तु सव्वागमधरोवि अपाणमयाणन्तो अणपयं चाविसो अयाणन्तो कहोति सम्मदेठी जीवा जीवे अयाणन्तो। बहुत सुंदर। फिर से एक बार। परमाणु मित्तियं पिहूय रागाधीनं तु विज्जते जस्स न विसो
अप्पाणयन्तु सव्वागमधरोवि अप्पाणमयाणन्तो अणप्पयं चाविसो अयाणन्तो कहोदि सम्मदेठी जीवा जीवे अयाणन्तो। अर्थ देखें, परमाणुमित्यं पिहूय रागादीनं तु विज्जते जस्स। हु मने निश्चय से, वास्तविक रूप में, जस जिसके, जिस जीव के, रागादीनं परमाणुमित्यंपि विज्जते। रागादीनं, रागादि भाव का, परमाणुमित्यंपि परमाणु मात्र भी, जस विज्जते जिस जीव के होता है ना। जिस जीव के रागादि भावों का परमाणु मात्र भी होता है ना। परमाणु मात्र भी जिस जीव के रागादि भाव होते हैं, सो वह जीव सव्वागम धरोवि, सर्व आगम, द्वादशांग, आगम माने शास्त्र, सव्वागम सर्वागम अर्थात सभी आगम, अर्थात समस्त आगम क्या हो गया, द्वादशांग। संपूर्ण द्वादशांग, संपूर्ण आगम को जानने वाला होने के बावजूद भी अप्पाणयम न विजानति, वो वास्तविक रूप से अपनी आत्मा को नहीं जानता है। यह है कुंद कुंद का कुंदन, है ना। इसको कहते हैं कुंद कुंद स्वामी का कुंदन। कुंद कुंद स्वामी साफ रूप से कह रहे हैं कि जिस आत्मा में, जिस जीव के रागादि परिणामों का परमाणु मात्र भी विद्यमान है, तो वह जीव, है ना, सव्वागम धरोवि, सभी आगम का ज्ञाता भी, श्रुत केवली भी क्यों न हो, यदि परिणामों का यदि किंचित मात्र भी सद्भाव है, तो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होने के बावजूद भी वह अप्पाणम न विजानति, है ना, वो अपनी आत्मा को नहीं जानता है। देखिए कितनी बड़ी बात कर दी। अब हमारे सब स्थिति धरी की धरी रह जाएगी, है ना। हमारे राग की स्थिति कहाँ समाप्त होती है, चलिए गुण स्थान में बताइए। राग की स्थिति कहाँ समाप्त होती है, 10वें गुण स्थान तक राग की स्थिति रहती है, उसके बाद राग खत्म होता है। तो यदि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में देखें तो सम्यक दृष्टि कौन, अथवा अपनी आत्मा को जानने वाला कौन, गुणस्थान 11 या 12, बस, है ना। 11 गुणस्थान 11 और 12 जिसके है, वो ही अपनी आत्मा को जानने वाला है। राग का किंचित मात्र भी वहां सद्भाव नहीं है। राग का किंचित मात्र भी वहां सद्भाव न होने से वह जीव ज्ञानी हुआ, अपनी आत्मा को जानने वाला हुआ। और अगर कथनचित कहें इस अपेक्षा से कि शुद्धोपयोग में लीन जीव की भी राग रूप प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि शुद्ध आत्मरूप प्रवृत्ति होती है ना। शुद्ध आत्मा को जानने रूप प्रवृत्ति होती है।
इस अपेक्षा से कहें, क्योंकि अशुभ वहां होता नहीं। शुभ को हेय समझ करके उस मतलब शुभ को उस जीव ने हेय समझा, तो फिर शुद्ध में लीन वह जीव चूंकि राग की तरफ उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, तो शुद्धोपयोगी जीव 8वें गुण स्थानवर्ती जो क्षपक श्रेणी मान रहे हैं, ऐसे जीव को भी हम कथनचित सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि, अभेद रत्नत्रयी कह सकते हैं। लेकिन उसके नीचे कैसे कहें, उसके लिए भी आगे उपाय बता रहे हैं, देखिएगा। पर मैं आपको बता रहा हूं आचार्य कुंकुम स्वामी की दृष्टि है ना, समय सार जी लिखने वाले आचार्य कुंकुम स्वामी ने साफ घोषणा कर दी कि जिस जीव के रागादिक का परमाणु मात्र भी है, वो संपूर्ण आगम का भी ज्ञाता क्यों न हो, किंतु वह जीव अपनी आत्मा को जानने वाला नहीं है। और क्या कहते हैं आगे, अपाणमयानंतो, और जब अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, अपाणमयानंतो अणपयम चाविसो अयानंतो, जो जीव आत्मा को नहीं जानता तो वो फिर अणप है ना, क्या बोलते हैं, अणपयम, अनात्मा अर्थात आत्मा के अतिरिक्त सभी पर पदार्थों को भी अयानंतो नहीं जानता है। जो जीव आत्मा को है ना, अनात्मा का मतलब न आत्मा इति अनात्मा, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त समस्त राग द्वेषादि जो चेतन परिणाम है वो अनात्म है, शरीर आदि अनात्म है, ये सब अनात्मा, पर जितना भी है वो सब अनात्मा। तो जो जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता है ना, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता है ना, जो स्व को नहीं जानता वह पर को भी नहीं समझ सकता। ऐसे स्व और पर के अज्ञान से रहित जीव और अजीव द्रव्य को जाने बिना, स्व पर को जाने बिना, कह होदि सम्मदिठी है ना, कह होदि वह जीव कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। जीवा जीवे अयानंतो, इस प्रकार से जीव और अजीव को न जानता हुआ वह जीव कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है, जो जीव और अजीव का जिसको ज्ञान है, जिसको भेद विज्ञान है कि यह मेरा है और ये पर का है, इस प्रकार का जिसको भेद विज्ञान है वो ही तो सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि कौन, जिसको भेद विज्ञान है, उसको तो उसी को तो हम सम्यक दृष्टि कहेंगे। और जिसको, जो जीव को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को कौन जान सकता है, आत्मा को वो ही जान सकता है जिस आत्मा में रागादि परिणाम का किंचित मात्र भी लेश न हो, परमाणु मात्र भी रागादि भाव न हो, वही जीव अपनी आत्मा को जानता है। और जो आत्मा को जानेगा वो आत्मा के अतिरिक्त पदार्थ क्या हैं उसको भी जानेगा। तो इस तरह से आत्मा और अनात्मा दोनों को जानने वाला जीव ही तो सम्यक दृष्टि होगा। किंतु जिसके रागादि भाव हैं, तो रागादि भाव के सद्भाव में आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं तो अनात्म ज्ञान नहीं, और आत्मा और अनात्म के जाने बिना यह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। कितनी बड़ी बात बताए। तो वो जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अब यहां पर कोई प्रश्न करता है कि गुरुजी आप ऐसा कह रहे हैं
तो फिर तीर्थंकर अवस्था में जब तक मुनि नहीं बनते कहते हैं तीर्थंकर सम्यक दृष्टि होते हैं नियम से, है ना, या फिर मुनि बनने के बाद भी सम्यक दृष्टि तो रहते ही हैं, किंतु सम्यक उनके गृहस्थ जीवन में वो सम्यक दृष्टि होते हैं। भरत चक्रवर्ती को भी हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, रामचंद्र जी को भी हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, पांडव आदियों को भी हमने सम्यक दृष्टि कहा। तो फिर वो सम्यक दृष्टि कैसे हुए? आप तो यहाँ पर मना कर रहे हो कि जिसके राग मात्र भी हो और राग मात्र भी होता है वह अपनी आत्मा को नहीं जान सकता, और आत्मा को नहीं जानता तो वो ज्ञानी नहीं। आत्मा को और अनात्मा, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, और आत्मा और अनात्मा को जाने बिना वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो फिर रामचंद्र जी ने भरत को ढोए, 6 महीने तक ढोते रहे, सीता का विलाप करते रहे, रोते रहे। तो ऐसे रामचंद्र जी का वो सम्यक्त्वपना कहाँ रहा? ऐसे पांडव सम्यक दृष्टि कैसे रहे? तो उसके लिए कहते हैं कि रागादि भाव, अब समझना, अब आपके समझने की बात, रागादि भाव जो है वो अनंतानुबंधी संबंधी रागादि भाव, अप्रत्याख्याना वर्णादि संबंधी रागादि भाव, प्रत्याख्याना वर्णादि संबंधी रागादि भाव और संज्वलन संबंधी रागादि भाव। ऐसे रागादि भाव को हम 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। पत्थर की रेखा के समान जो रागादि भाव है वो अनंतानुबंधी रागादि भाव है। भूमि रेखा, जैसे किसान हल चलाता है और खेत में एक रेखा बन जाती है, वो रेखा कहलाती है भूमि रेखा। तो भूमि रेखा के समान रागादि भाव होता है। एक होता है मिट्टी की रेखा, है ना, रेगिस्तान में मिट्टी होती है, उस मिट्टी में अगर आप एक लकड़ी से लाइन कर देते हैं तो वो भी एक लाइन बनती है, वो भी एक रेखा होती है। उसी तरह प्रत्याख्यान की जो रेखा बनती है वो रागादि भाव होते हैं। और एक होता है संज्वलन संबंधी रागादि भाव, जो कि जल रेखा के समान होता है। जैसे पानी में रेखा खींचते हैं तो वो आप आगे आगे खींचते चलो, पीछे पीछे पानी मिलता जाता है। तो इस तरह से जल रेखा के समान रागादि भाव। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो रागादि भाव है ना, या अपने पांडवों का, या जो हम सभी गृहस्थ भरत चक्रवर्ती का, या फिर तीर्थंकरों के गृहस्थ जीवन का, या हम अपना भी समझ लें, हम अपना भी मान लीजिए अगर सम्यक दृष्टि जीव हैं तो हमारा जो रागादि भाव है वो रागादि भाव मिथ्यात्व संबंधी और अनंतानुबंधी संबंधी जो रागादि भाव है वो रागादि भाव नहीं है। वो रागादि भाव परमाणु मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। उस अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी सम्यक दृष्टि है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को हम सम्यक दृष्टि कैसे कहते हैं? मिथ्यात्व संबंधी और अनंतानुबंधी संबंधी रागादि भाव का अभाव होने के कारण उनको हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को भी कथनचित सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, उनको भी हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व संबंधी, अनंतानुबंधी संबंधी और अप्रत्याख्यान संबंधी रागादि भावों का अभाव होने से उनको भी हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्योंकि रागादि भाव की अलग अलग सीमा है ना। कौन कौन से रागादि भाव है? मिथ्या दृष्टि का जो रागादि भाव होता है वो अनंतानुबंधी लिए हुए होता है। सम्यक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के जो रागादि भाव होता है वो अप्रत्याख्यानावरण लिए हुए होता है ना। रागादि भाव तो वहां पर भी है। और
पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जो रागादि भाव लिया हुआ है वो प्रत्याख्यानावरण रूपी रागादि भाव को लिए हुए है, और दिगंबर साधु का जो रागादि भाव है वो संज्वलन वाला रागादि भाव है। तो ऐसे संज्वलन वाला रागादि भाव के सद्भाव में भी शुद्धोपयोग है ना, जब संज्वलन का मंद उदय होता है तो संज्वलन के मंदोदय में भी, संज्वलन के मंदोदय में जो रागादि भाव का सद्भाव है उस रागादि भाव के सद्भाव में भी क्या हो सकता है, ज्ञान शुद्धोपयोग हो सकता है, अभेद रत्नत्रय हो सकता है, वीतराग मोक्ष मार्ग बन सकता है। इस अपेक्षा से उस जीव को तो हम सम्यक दृष्टि कहते ही है, वीतराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो स्पष्ट हुआ परमाणु मित्तियम्पिय है ना, परमाणु मित्तियम्पिय रागादीनम तो जस्स विज्जदे नविसो जानति अप्पाणम सव्वागमधरोवि। समस्त आगम का ज्ञाता, यहाँ तक कि श्रुत केवली भी क्यों न हो, यदि उस जीव के रागादि भावों का परमाणु मात्र भी यदि विद्यमान है तो वह अपाणम न विजानति, अपनी आत्मा को नहीं जानने वाला है। और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व से संबंधित और अनंतानुबंधी संबंधित जो रागादि भाव है उसका अभाव होता है, परमाणु मात्र भी उसके सद्भाव नहीं होता। और इस अपेक्षा से वह ज्ञानी है, और ज्ञानी होने के साथ साथ वह अपनी आत्मा को जानने वाला है, वो भेद विज्ञानी है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी भेद विज्ञानी है, बस अंतर इतना है कि वह सरागी भेद विज्ञानी है, परंतु उस राग का मिथ्यात्व संबंधी और अनंतानुबंधी संबंधी राग का इसके अभाव है, बाकी सरागी है। ऐसे सरागी भेद विज्ञानी को भी हम ज्ञानी कहते हैं, अपनी आत्मा को जानने वाला कहते हैं। और अपनी आत्मा को जानने वाला होने के साथ साथ आत्मा और अनात्मा दोनों को जानने वाला होने की दृष्टि से वह ज्ञानी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सुंदर अर्थ किया। अपाणमयानंतो अणप्पयम चाविसो अयानंतो। और जो जीव आत्मा को नहीं जानता और जीव अनात्म को नहीं जानता, वो जीव और अजीव को न जानते हुए वह जीव भला कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर इसका भाव समझना चाहिए। एक बार मैं इसका भावार्थ पढ़ रहा हूं, समझिएगा। जिसमें रागादिकों का लेश मात्र भी विद्यमान है, ऐसा जीव संपूर्ण द्वादशांग शास्त्र का पारंगत होकर भी, शुद्ध केवली होकर के भी आत्मा को नहीं जान सकता। जब तक वह आत्मा को नहीं जानता, तब मतलब जब तक राग का सद्भाव है वो राग आत्मा को नहीं जान सकता, और आत्मा को नहीं जानता तब फिर वह अन्य पदार्थों को भी नहीं जान सकता। इस प्रकार जो आत्मा और पर को नहीं जान सकता, वह जीव और अजीव दोनों को नहीं जानने के कारण भला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है ना। तो इस तरह से रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता। इसके दो अर्थ हैं, है ना। एक तो राग का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग का अभाव, दूसरा संज्वलन रागादि होता भी है लेकिन उसके प्रति उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए वो भी वीतरागी सम्यक दृष्टि होता है। और वास्तविक रूप से देखा जाए राग का अभाव, तो वो तो 11वें 12वें गुणस्थान, और उसमें भी शुद्धता की दृष्टि से देखें तो केवल 12वें गुणस्थानवर्ती जीव को ही हम यहाँ पर वीतरागी कहते हैं, है ना। 12वें गुणस्थानवर्ती जीव वीतरागी होते हैं, और वही फिर आगे उन्हीं को वीतराग सम्यक दृष्टि कहते हैं।
तो यहाँ पर तीनों दृष्टि आपको समझनी है ना। सम्यक दृष्टि की आचार्य कुंद स्वामी की भाषा को समझना बड़ा कठिन है। होते तो छोटी छोटी गाथाएं हैं, किंतु इनकी गाथाओं के भावों को समझना बड़ा गहन होता है। ये छोटी सी भी गाथा बताइए अपने आप में कितना गहन अर्थ लेकर के बैठी है। आचार्य कुंद स्वामी ने तो एक आदेश में बता दिया, एक आदेश करता है कि जिसके थोड़ा सा भी राग है वो ज्ञानी नहीं है ना। किंतु अगर हम थोड़ा सा करणान योग की दृष्टि से समझें तो वह राग भाव, शरीर के प्रति राग भाव जो है, परिवार के प्रति राग भाव जो है, वो उस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के भी समाप्त हो जाता है। उसको भी मोह नहीं होता है ना। वो सब कुछ जानते हुए भी भेद विज्ञानी है, अर्थात सब कुछ राग आदि भाव करता हुआ भी वो भेद विज्ञानी है। वो शरीर और आत्मा को भिन्न जानता हुआ अपने आत्म तत्व का चिंतन करने वाला चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है। तो उस अपेक्षा से भी हम उसको ज्ञानी कह सकते हैं। आइए फिर उसके बाद ज्ञानी जीव निराकांक्ष होता है। ये भी बहुत सुंदर भाव को लिए हुए गाथा है, इसको भी समझे कि ज्ञानी जीव आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता। इच्छा नहीं करने के पीछे क्या कारण है? कितने सुंदर बात बताइए इसमें कि क्यों नहीं इच्छा करता, उसके पीछे ऐसी क्या बात है। तो समझते हैं। जो वेद दिवेदिच्छति समय समय विनस्सदे उभयम् तम जान गोदुणाणि उभयम विनकंखदि कदावि। जो वेद दिवेदिच्छति समय समय विनस्सदे उभयम् तम जान गोदुणाणि उभयम विनकंखदि कदावि। क्या कह रहे हैं? जो वेददी, जो वेदन करता है, वेदन करने वाला कौन है ना? वेदन माने जो अनुभव करता है। वेदक और वेद्य दो शब्द आएंगे इसमें, वेदक और वेद्य। वेदक का मतलब क्या? जो अनुभव कर रहा है ना। जो अनुभव कर रहा है वो वेदक। जो वेदति अर्थात जो अनुभव कर रहा है। वेदिज्यति और वेद्यते जिसके द्वारा अनुभव किया जा रहा, मतलब जो चीज अनुभव की जा रही है। एक तो अनुभव करने वाला और एक जिसका अनुभव किया जा रहा है। अनुभव करने वाला जीव और जिसका अनुभव किया जा रहा है वह पदार्थ, अन्य पदार्थ है ना। तो जो वेदति वेदिज्यति और जिसका अनुभव किया जा रहा है, ऐसा वेद्य भाव, वेदक और वेद्य भाव दोनों ही उभयम, दोनों ही समय समय विनस्सदे, समय समय पर विनष्ट हो रही है। वेदक का जो भाव है वो नष्ट हो रहा है और वेद्य भाव भी यदि हम अर्थ पर्याय की दृष्टि से देखें है ना, तो वो भी समय समय विनस्सदे, हर समय प्रति समय विनष्ट होती जा रही है उसकी भी पर्याय। तो फिर तम जान गोदुणाणि, तो जान गो माने ज्ञायक, जानने वाला, वह ज्ञानी उभयम्पि कदापि न कंखदी। उभयम्पि दोनों भावों के प्रति, न वेदक भाव के प्रति और न वेद्य भाव के प्रति न कंखदी, किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं करता है ना। दोनों, जिसकी कांक्षा करता है और जो कांक्षा करता है वो अगले ही क्षण विनिश्चित नष्ट को हो जाती है। पर्याय की दृष्टि से वो तत्काल वो भाव तो नष्ट हो गए। जब वो दोनों भाव नष्ट हो गए तो ज्ञानी जीव इस बात का विचार करते हुए उसकी प्रति इच्छा ही नहीं करता। कैसे? थोड़ा सा समझे इस भाव को।
जैसे मुझे केला खाना है, सामने बनाना रखा है ना, सामने एप्पल रखा है या कुछ भी फल रखा है, तो मुझे एप्पल खाना है या विचार करता है कौन? विचार करने वाला वेदक या आत्मा, जिसके अंदर ये परिणाम आए कि मुझे इस वस्तु का भोग करना है। और इतने में दूसरा जो है वेद्य, उस वेद्य अर्थात जिसका अनुभवन किया जा रहा है, मान लीजिए वो बनाना है या एप्पल, उसको है ना, उस वेद्य भाव को प्राप्त करने की जब तक वो इच्छा करता है, तब तक जिसको देखा था वो तो समाप्त होगी, वो पर्याय तो समाप्त होगी। अब तो वो उच्छिष्ट हो गया। जिस केले को देख करके खाने के भाव थे, एक क्षण के अंदर उसकी पर्याय परिवर्तित हो गई और वो जो हमने देखा था केला वो तो समाप्त हो गया। अब तो उसकी दूसरी पर्याय आ गई, अब तो उसकी दूसरी पर्याय आ गई। इस तरह से विचार करके ज्ञानी जीव उस पदार्थ की तरफ आसक्त नहीं होता। और पहले पदार्थ की तरफ आसक्त हो तो वापस अब पदार्थ की तरफ मान लीजिए उसके भाव बने, तो जब तक अपने उन भावों को जाएगा तब तक वो भाव समाप्त हो जाएंगे जिस भावों ने चाहा था कि मुझे ये बनाना खाना है, ये केला खाना है। तो कहने का भाव, वेद्य वेदक भाव कभी भी समानवर्ती नहीं होते, एक काल में नहीं होते। वेदन जब होता है तब वेदक भाव जब होते हैं तब वेद्य भाव नहीं होता, और वेद्य भाव जब होता है तब वेदक भाव नहीं होता, है ना। दोनों नहीं होते, दोनों कभी भी एक साथ एक कालवर्ती नहीं होते। जब आप चीज का अनुभवन कर रहे हो तब भोग नहीं कर रहे हो, और जब भोग कर रहे हो तो अनुभवन नहीं कर रहे हो। ऐसी स्थिति में दोनों में अंतर है ना, प्रति समय अर्थ पर्याय परिवर्तित हो रही है। दो तरह की पर्याय होती है, एक तो व्यंजन पर्याय और दूसरी अर्थ पर्याय। जो स्थूल रूप से परिवर्तन हो रहा है वो व्यंजन पर्याय, और जो सूक्ष्म रूप से प्रति समय परिवर्तन हो रहा है वो अर्थ पर्याय कहलाती है। मेरा बेटा 5 साल का हो गया, है ना, 1 साल से बढ़ करके 5 साल का हो गया। अब 3 साल बाद मैं कहूंगा मेरा बेटा 8 साल का हो गया। तो ये जो परिवर्तन है, पहले आपने 5 बताया था, अब 8 साल बताया। मैं अब 25 वर्ष का हो गया, मैं अब 50 वर्ष का हो गया। ये जो आपकी पर्याय परिवर्तित हुई, ये पर्याय स्थूल पर्याय है, ये स्थूल पर्याय है, इसको हम बोलते हैं व्यंजन पर्याय। और एक होती है सूक्ष्म पर्याय, जिसको हम कहते हैं अर्थ पर्याय, जो प्रति क्षण प्रति समय परिवर्तित हो रही है। तो प्रति समय जो परिवर्तित हो रही है, ऐसी अर्थ पर्याय की दृष्टि से जब वेदन करने वाले ने जिस वेद्य भाव को देखा था वो भाव ही समाप्त हो जाता है जब तक कि उसका अनुभवन करें। और वेद्य जब उसका अनुभवन कर रहा है तो जिसने अनुभव किया था जिन परिणामों ने, जिन भावों ने, वो भाव ही समाप्त हो गए। तो फिर इस तरह से विचार, देखना विचार करने का तरीका कितना व्यवस्थित है। सम्यक दृष्टि जो कहते हैं कि निराकांक्ष होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कांक्षा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। इसके पीछे जो कारण बताया जाता है कि जब इच्छा होती है तत्काल तो भोग होता नहीं है, और जब तक भोग करते हैं तब तक वो इच्छा नहीं रहती। इस कारण से, मतलब जो चीज हमने देखी थी, आपने सुना होगा सनत चक्रवर्ती की जब बहुत प्रशंसा हो रही थी, तो उस प्रशंसा में देवों ने सोचा कि जाकर के उनकी परीक्षा की जाए, देखते हैं कैसे वो सुंदर लगते हैं। तो जैसे ही वो गए, देवलोग अपना भेष बदल करके उनके शरीर के सौंदर्य को देखने के लिए गए। तो शरीर का सौंदर्य, जब वो गए उस समय वो मल्ल युद्ध कर रहे थे, अर्थात मिट्टी से लथपथ थे और मल्ल युद्ध आदि कर रहे थे। देव आदि ने जाकर के वाकई तारीफ की उनकी, वाह वाकई बहुत सुंदर, जैसा सुना था वैसा सौंदर्य इनके शरीर में हमने पाया। बस
ऐसा तारीफ की। तब ध्यान से देखना, इतने में और चक्रवर्ती ने कहा कि साहब आप किसकी तारीफ कर रहे हैं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे को राज दरबार में आने दीजिएगा, अभी तो मेरे को शरीर पर भी मिट्टी मिट्टी लग रही है, मैं जब पूरे शस्त्र और अलंकारों को धारण करके जब पहुंचूंगा तब आप देखना, तब मेरा सौंदर्य अद्भुत होगा। उनका ठीक है साहब। जब वहां जा करके देखते हैं तो देव थू थू करते हैं, अरे ये वो चीज नहीं है जो हमने देखी थी, जिस समय हमने आपको देखा था उस समय में और अभी के समय में कितना परिवर्तन हो गया आपके अंदर, बहुत परिवर्तन हो गया। अर्थात जिस शरीर को देख करके सबसे पहला हमें मोहकता भाव हुआ था, जिस शरीर के सौंदर्य ने हमको जब आकर्षित किया था, अब वो शरीर नहीं रहा, अब तो वो परिवर्तित हो गया, बहुत सारी उसकी पर्याय बदल गई, है ना, बहुत सारी इसकी पर्याय बदल गई और स्थिति बहुत आगे तक पहुंच गई। ठीक उसी प्रकार वेदन करने वाला जीव जब तक वेद्य का अनुभवन करे तब तक वेद्य परिवर्तित हो जाता है, वेद्य परिवर्तित हो जाता है। और कदाचित उसका फिर भी वो वेद्य जिसका हमें उपभोग करना है वो उसका उपभोग करे तो वो आनंद के साथ उपभोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका उपभोग कराने वाला जो वेदन भाव था, वेदक भाव था, वो समाप्त हो गया। कहने का भाव, वेदक वेदन करता है तब वेद्य जो दिखता है उस वेद्य भाव का अनुभव नहीं कर सकता, और जब तक उस वेद्य तक पहुंचता है इतने में अर्थ पर्याय इसकी भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से यह बहुत सूक्ष्म बात है। इस तरह से ज्ञानी किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं करता। ये चीज मार्केट में जाता है तो बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा बन करके जाता है। इसलिए तो कहा जाता है बाजार में जाओ तो बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा बन करके जाओ। जिस समय आपको कोई चीज पसंद आई, जब तक आप उसको लेने पहुंचो तब तक तो उसकी कई पर्याय चेंज हो चुकी होती है ना। ज्वेलर्स के वहां जाओ तो ज्ञाता दृष्टा बंद करके, पतिदेव ऐसे ही करते हैं, जब पत्नी पहुंचती है, पत्नी को लेकर के जाते हैं तो जो क्या बोलते हैं पतिदेव होते हैं वो बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा बन करके बैठे रहते हैं। राग भाव तो जो साथ में होते हैं वो करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि मार्केट जाओ या कहीं कुछ खरीदने जाओ तो या कुछ देखने के लिए जाओ, मान लीजिए मेला लग रहा है तो मेले में ऐसा नहीं कि साहब ये भी चीज अच्छी है और ये भी मेरे पास होनी चाहिए, ये भी चीज बहुत अच्छी है और ये मेरे पास नहीं है। ऐसे अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित मत होने दीजिएगा, स्वच्छंद मत होने दीजिएगा, बल्कि एक ज्ञाता दृष्टा भाव होकर के समस्त पदार्थों का उपभोग करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी पदार्थों के प्रति अत्यंत आकांक्षित नहीं होता, आतुर नहीं होता कि नहीं साहब यही चीज मुझे चाहिए और ये नहीं होगी तो मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसा भाव एक ज्ञानी चीज नहीं करता और इतनी आसक्ति लेकर के भी वह उसके पीछे नहीं भागता। एक बार अर्थ देखें क्या लिखा है, जो अनुभव करता है ऐसा वेदक भाव, जो अनुभव किया जाता है ऐसा वेद्य भाव। ये दोनों भाव अर्थ पर्याय की अपेक्षा समय समय में नष्ट हो जाते हैं। वेदक भाव भी नष्ट, हर क्षण नष्ट हो जाता है। सेकंड तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये सेकंड है, ये सेकंड तो बहुत बड़ी चीज हो गई। उससे भी समय की बात कर रहा हूं, समय समय विनश्यते, हर समय विनष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ऐसा उन दोनों भावों का जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों की कदापि आकांक्षा नहीं करता है। जो भावार्थ, जो राग पूर्वक जानने वाला वेदक भाव है, अभी जिसके अंदर राग है और जिसने राग से किसी वस्तु को जाना कि हाँ ये वस्तु ऐसे, तो राग पूर्वक जानने वाला वेदक भाव है, तथा उसके द्वारा जो जाना जाता वेद्य, वे दोनों ही समय समय पर विनष्ट हो जाते हैं। जो इन दोनों में से किसी का भी अंगीकार नहीं करता, किसी को भी अंगीकार नहीं करता, अपितु ज्ञायक मात्र होकर रहता है, वह ज्ञानी है।
किसी के प्रति भी राग भाव नहीं करना। प्रत्येक पदार्थ प्रति समय बदल रहा है, इसलिए जिस समय किसी भी पदार्थ को भोगने का भाव किया उसी समय वह भोगा नहीं। जब आपने भाव किया तब भोगा नहीं जाता, और जब भोगा जाता है तो वह भाव करने वाला परिणाम समाप्त हो गया, है ना, तो वह भोगा नहीं जाता। इसके अनंतर क्षण में जब उसे भोगा गया तब वह भोग्य भाव ही नहीं रहा, अपितु वह भाव ही नष्ट हो गया। इस प्रकार की स्थिति को जानने वाला ज्ञानी जीव भोगों की आकांक्षा नहीं करता है। जब इच्छा हुई तब वो वस्तु नहीं थी, और जब वह वस्तु मिली तब वो इच्छा नहीं रही। ऐसे विचार करके ज्ञानी जीव कभी भी पर पदार्थों में, क्योंकि देखना मैं किस ज्ञानी की बात कर रहा हूं, जो अर्थ पर्याय पर जिसकी दृष्टि है। व्यंजन पर्याय पर दृष्टि वाला जीव तो समझेगा कि यही एप्पल मैंने अभी 10 मिनट पहले देखा था, यही एप्पल था, अभी भी यही एप्पल है, अब इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? इसमें तो कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसा है। ऐसी व्यंजन पर्यायों पर जिसका दृष्टि है, ऐसे जीव के लिए तो कुछ भी परिवर्तन नहीं है। ऐसे जीव के लिए किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, किंतु व्यंजन पर्याय पर जिसकी दृष्टि है, ऐसे जीव को हमेशा हर क्षण उसके लिए तो परिवर्तनशील दिखाई देता है। अरे मैंने जिसको देखा वो तो समाप्त ही हो गया, मैं जिसको पसंद करके आया वो तो खत्म हो गया। और ध्यान रखना, जो ज्ञानी जीव होता है वो जिस समय जिस चीज को पसंद करता है, अगर वो चीज नहीं मिलती तो वो उसके प्रति उसकी इच्छा ही नहीं होती। जिस क्षण उसको देखा उस समय जो सौंदर्य था, उस समय उसके अंदर जो शुद्धता थी, अगले क्षण वो नष्ट हो